बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बलतम ब्रोंस्टेड क्षार है। चार ऑप्शन है, ए बी सी तथा डी। चारों में से बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें लोग को समझना होगा कि क्षारीयता जो होता है सीधा समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि ब्रोंस्टेड क्षार किसको बोलेंगे, जो कि ब्रोंस्टेड क्षार उसको बोलते हैं जो आसानी से क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण नहीं करेंगे वो क्या होगा, दुर्बलतम ब्रोंस्टेड क्षार होंगे। ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, यहां पर भी लोन पेयर होता है, इसके पास भी हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और इसके पास भी हमारे पास लोन पेयर होता है। तो ये क्या होता है कि ये CH3 आई प्रभाव होता है। तो आई प्रभाव होने की वजह से क्या होता है, ये प्रबलतम ब्रोंस्टेड क्षार हो सकता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग को दुर्बलतम चुनना है। यहां पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। और चूंकि यहाँ पे कोई अनुनाद भी नहीं है तो ये भी क्या होता है, आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, या फिर ये इसको आसानी से डोनेट कर सकता है। क्षारीयता का एक और चीज समझो, क्षारीयता जो होता है सीधा समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व के। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बन जाएगा, अतः यह भी क्या होगा, सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी की दिखे तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ठीक ठाक कर लेगा, अतः यह भी क्षारीयता की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है, जो हमारा एनिलिन है, एनिलिन में क्या होगा कि ये जो हमारा NH2 है, ये लोन पेयर जो होगा ये अनुनाद में शामिल हो जाएगा, अनुनाद में भाग लेंगे लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अतः ये दुर्बलतम ब्रोंस्टेड क्षार है। ठीक है। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।